महत्वपूर्ण तथ्यों की सीरीज देख रहे थे, तो चलिए उसका अगला पार्ट शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम वीडियो डालें। तो देखिए इसमें हमको क्या देखना है, साम्राज्य और उसके संस्थापक। तो देखिए राष्ट्रकूट, वो संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग या दर्तिवर्मन, शुंग पुष्यमित्र, शुंग कुषाण का कुजुल, कटफिसस, गुप्त का श्रीगुप्त, पाल का गोपाल, हर्यक का बिंबिसार, नंद का महापद्म नंद। अब देखिए प्रमुख वर्ष एवं उसकी गतिविधियाँ। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, 2009 में साक्षर भारत मिशन, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 2005 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, 1995 में क्या हुआ था, प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 2009 से 10 में इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेक्रेटरी स्टेज योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत, 1958 में व्यापार एवं माल निशान एक्ट पारित, 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना का प्रतिपादन, और 2 जनवरी सन 2013 को 14वें वित्त आयोग का गठन। इसको भी नहीं लिखना है, पुराना हो गया। अब देखिए देश और उससे संबंधित जो सीमाएं लगती हैं, तो रेड क्लिफ सबको पता होगा, भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, इससे भी एक प्रश्न बन जाता है। 24वीं समानांतर रेखा क्या है, कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा माना जाता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 38वीं क्या है, उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य। 49 समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। 17वीं उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम डूरंड भारत अफगानिस्तान और मैगिनाट, ये फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य की सीमा है, और यह फ्रांस को जर्मनी व इटली से अलग करती है। अब हम देखेंगे समाचार पत्र और उसके प्रकाशक। उदंड मार्तंड, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। मुस्लिम जुगल किशोर शुक्ल का। द लीडर मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू। जस्टिस, ये टीएम नायर। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। सुधाकर, गोपाल कृष्ण गोखले। हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया तथा नवजीवन, ये महात्मा गांधी की। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट की। वंदे मातरम उर्दू में लाला लाजपत राय। संध्या किसकी है, ये ब्रह्मा बांधव उपाध्याय की है। कौमी आवाज़ द नेशनल हेराल्ड, ये जवाहरलाल नेहरू की है। अब हम देखेंगे संविधान की सूचियाँ और उससे संबंधित शामिल जो विषय हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टेबल है। संघ में कौन कौन से आता है, संघ में जिसमें केंद्र कानून बनाती है उसे संघ। राज्य में राज्य, समवर्ती में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। और संघ में क्या है, जनगणना, विदेशी मामले, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, डाकघर, बचत बैंक और शेयर बाजार। राज्य में कृषि, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस व सार्वजनिक व्यवस्था, पंचायती राज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समवर्ती में आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा, विद्युत, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। कई बार बना है कि परिवार नियोजन कहाँ का विषय है। विवाह विच्छेद और गोद लेना, दंड प्रक्रिया। अब हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। यह कथन किसका है, तो BR अम्बेडकर का। चित्रकला की मुगल कालीन शैली का प्रारंभ किसने किया, हुमायूं ने। जहांगीर के समय के जो चित्रकार थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
अबुल हसन, मंसूर अकारिजा, फारूक बेग आदि। संगीत वाद्य यज्ञ जिसने बजाने में औरंगजेब को दक्षता दी, वीणा। आता है प्रश्न, वीणा कौन बजाता था? तो औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित हरिदेश एवं तानसेन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। और अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान एवं मंगोलों के बीच की सीमा कौन थी? ये सिंधु नदी थी, याद रखिए। और शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो 1627 में उनका जन्म हुआ और 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। और शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक जो राज्याभिषेक है वो रायगढ़ है। कहाँ? और शिवनेरी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिए। और औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में थी। कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण 1503 ईस्वी में कराया अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो क्रम था तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। अंग्रेज की कंपनी पहले बन गई थी बट वो आए बाद में थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। दलित व निम्न जाति के कल्याण हेतु 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने किस शीर्षक से किया? तो सिर्रे अकबर शीर्षक से। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले जिस व्यक्ति को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी वो कौन था? तो दारा शिकोह। कई बार प्रश्न बना है, किसने दिया? शाहजहां ने। किसको दिया? दारा शिकोह को। क्या उपाधि? शाह बुलंद इकबाल। महमूद गजनी के साथ आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार जो 11वीं शताब्दी में भारत आया और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान है जो पुराणों का अध्ययन किया, कौन? अलबरूनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकार कर दिया गया था, कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन 1936। अब हम देखेंगे क्या आप जानते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस जल का उपयोग करती है? तो ब्यास नदी के पोंग बांध का। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? तो बनिहाल। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध कौन करता है? तो सिपकिला दर्रा। कौन? सिपकिला दर्रा। कभी कभी सिपकिला पूछ लिया जाता है कि सिपकिला कहाँ है। तो वह राज्य जो देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, तो कर्नाटका। अब देखिए, स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगरा, दिल्ली और जयपुर। आगरा, दिल्ली और जयपुर। ADJ या DJ याद कर लिए, DJ आया। देखिए DJ मतलब दिल्ली, जयपुर, आगरा। ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या बिग बैंग सिद्धांत जार लेमेंतेयर द्वारा। पृथ्वी की परिभ्रमण धुरी द्वारा झुकी है दीर्घकालीन धुरी से। और अगला क्या है? लघु हिमकाय प्रायः माना जाता है 1300 से 1870 ईस्वी में। वह मरुस्थल जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो कालाहारी। कौन सा? कालाहारी। वह देश जिसके नाम का मतलब होता है 40 कबीलों का देश, तो कौन सा है? किर्गिस्तान। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर ये किस नदी किनारे है? तो गोमती नदी। याद रखिए, लखनऊ तो पता रहता है, याद रखिए कि सुल्तानपुर और जौनपुर भी है। और कौन है ये भी पता हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो कौन सी है? बेलाडीला खान। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मसालों का बागान, ये केरल को। दशहरी व नीलम के क्रॉस से विकसित की गई आम की किस्म आम्रपाली।
वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे ज़्यादा है तो वो महाराष्ट्र। रेल सुरंगों के अनुसार अवरोही क्रम में पीर पंजाल, कारबूत, नाथुवाड़ी और बरदेवादी या टीक। 65% माल आयात तथा 80% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा होता है। भारत का नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू C4 पौधे के उदाहरण है, जबकि C4 पौधे हैं मक्का एवं गन्ना के। और माल संचालन की मात्रा की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो कांडला। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब में वह राज्य जहाँ जिसमें नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है तो वो उत्तर प्रदेश है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई तो 1960 में हुई है। अब हम संविधान से कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। तो 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 13 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 61 ये महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को 14 दिन से पूर्व सूचना देना आवश्यक है। 65 में क्या है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन, ये किसमें है 65 में है। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 76 में भारत का महान्यायवादी। 100 में क्या है कि सदनों में उपस्थित रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्य करने की शक्ति और गढ़ पूर्ति। 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 226 उच्च न्यायालय द्वारा कुछ रिट जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करने की शक्ति किसकी, उच्च न्यायालय की। 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 323 का में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण। 331 लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व। अब देखिए संविधान की कुछ विशेषताएं। तो संघीय लक्षण होता है एक एकात्मक। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें संघीय कौन सा नहीं है, तो संघीय देखिए लिखित संविधान, कठोर संविधान और केंद्र एवं राज्यों में शक्ति का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधान मंडल। एकात्मक में एकल नागरिकता, आपातकाल की घोषणा, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, समझौते को लागू करने की संसद की शक्ति। तो आज अगला क्या है देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर के साथ लगती है। सबसे छोटी कहाँ से लगेगी, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। भारत में चट्टान प्रणालियों के निर्माण का क्रम क्या है, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना। सल्फर की न्यून मात्रा वाले बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति गोंडवाना की चट्टानों से होती है। भारत में सबसे नवीन जो पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक है, ये वलित पर्वत है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा की श्रेणियाँ स्थित हैं। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। जिस तट से भारत का औसत समुद्र नापा जाता है वो चेन्नई तट है। कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरियन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोकण तट, दक्षिणी भाग को मालाबार तट और पूर्वी तटीय मैदान में शामिल कौन है, उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट। अंडमान सागर में अंडमान द्वीप पर स्थित बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी है, जबकि लक्षद्वीप क्या है, एक प्रवाल भित्ति। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप
जो मुंबई है वो कहाँ, सालसेट द्वीप पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील माजुली है, याद रखिए। और क्षेत्रफल में कौन कौन सा राज्य, देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान, राम महान, याद कर लीजिए, राम महान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड किसकी सीमा लगती है, सोनभद्र की। केन, बेतवा व चंबल यमुना की सहायक नदियां हो। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, बंदर पूछ चोटी के निकट यमुनोत्री हिमनद से। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह रखती हैं, वृक्षनुमा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दामोदर नदी से निकाला गया है क्या, एडन नहर को। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय नदियों का क्रम क्या है, श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। किशन गंगा सहायक है झेलम की। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर। और भारत को भूकंपीय और जोखिम अंचलों से विभाजित किया जाता है 4 क्षेत्रों में। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी होती है। यहाँ पर सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या है, तो तालाब है। अगला टेबल क्या है, वायसराय तथा उनसे संबंधित तथ्य। ये इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टेबल है, इसको बहुत अच्छे से देखिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 में इन्होंने क्या क्या किया है, इसको देखिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। स्थायी बंदोबस्त 1793 में इन्होंने किया। कर तथा न्याय प्रशासन का पृथक्करण किया। भारतीय सिविल सेवा या लोक सेवा आयोग का गठन। न्यायिक संगठन की स्थापना, इसको याद रखिए। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इन्हीं के समय हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 और 16 में इन्हीं के समय हुआ। विलियम बेटिक 1828 से 35 तक। सती प्रथा पर पाबंदी, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही पूछा भी जाता है। लॉर्ड एलेनबरो 1824 से 44। ये सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। और 1843 में ईस्वी के एक्ट 5 द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच में क्या किए, पहली चीज तो विलय नीति और हड़प नीति का सिद्धांत इन्होंने दिया। विलय किए गए राज्य में याद रखिए, पहला कौन सा है, सतारा 1848 में। फिर जैतपुर और संभलपुर ये 49 में। फिर बघाट क्या 50 में। उदयपुर 52 में। झांसी 53 में। नागपुर 54 में। कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण। ये प्रश्न बहुत बार सन पूछा गया है। प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाणे के बीच में, छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1853 में सार्वजनिक विभाग की स्थापना भी इन्होंने ही किया। लॉर्ड कैनिंग ये 1856 से 62 में। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के समय 1856 में। लॉर्ड मेयो ये तो सबको पता होगा। 1869 प्रथम जनगणना का आरंभ 1872 में इन्हीं के समय हुआ। आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा हत्या हुई। तो ये प्रश्न पूछा जाता है किसकी हत्या हुई, तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड रिपन के बारे में देखिए, 80 से 84 के बीच में। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम। हंटर आयोग का गठन। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लॉर्ड कर्जन 1899 से ये 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन, फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। लॉर्ड मेयो तृतीय 1905 से 10 के बीच में। 1909 में इन्होंने क्या किया, प्रथम पृथक
निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 में, राउलेट एक्ट जो 1919 में, इन्हीं के समय। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन भी इन्हीं के समय। लॉर्ड लिथगो जो थे 1936 से 43 में। चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से 6 प्रांतों में सरकार बनाई। कांग्रेस का हरिपुरा व त्रिपुरी अधिवेशन भी इन्हीं के समय हुआ। और क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और 1940 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। जॉर्ज वेवेल के बारे में देखिए, 1943 से 47 में शिमला सम्मेलन, 25 जून 1945 में, इन्हीं के समय। 1945 में ब्रिटेन में लेबर सरकार सत्ता में, प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। और क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। तो पूछा जाता है कब मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 में। 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब हम अगला कल देखेंगे, इसमें 2 या 3 वीडियो और आएंगे और उसके बाद ये सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो इसको आप लोग अपने मोबाइल में सेफ रखिए, जब भी खाली बैठिए इसको 2-3 बार देखते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।